यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याचि चिन्मात्र सत्ता अप्यंशो यस्यांशके हि स्वयि विभवति वसेन एव यो वै पुमांश्च एकं यस्यैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णः विहत्तां स्वयं यः भगवान् प्रेम तत्पाद भाजाम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्याख्यान माला, जो कि पतंजलि योगसूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन चल रहा है, आज उसका 60वां पाठ है। इस पाठ है आज कैवल्य पाद का प्रारंभ होगा और इस पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। हाँ, विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने समाधिपाद, साधनपाद एवं विभूतिपाद, इन 3 पादों का अध्ययन किया। अब चतुर्थ पाद प्रारंभ होने वाला है। इसके पूर्व सामान्य रूप से हम यह जान लें कि जो समाधिपाद है उसमें मुख्य रूप से समाधि का वर्णन किया गया है। संस्कृत में एक कहावत है कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, प्रधानता के आधार पर व्यवहार होता है। तो यही प्रधानता, चूंकि समाधि की प्रधानता है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य विषय नहीं है, अन्य आनुषंगिक विषय उसमें और भी है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पिछले पाठ में बताया था कि उसमें तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम जैसे ये कैवल्य का भी उसमें निरूपण किया गया है। इसीलिए ये इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल समाधि का उसमें निरूपण किया गया, समाधि के साथ साथ जैसे साधन का भी अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध का निरूपण किया गया, कैवल्य का भी निरूपण किया गया। अतः ये जो है प्रधानता के आधार पर, समाधि की प्रधानता के कारण उस पाद का, प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है। ठीक उसी प्रकार से जो द्वितीय पाद है उसमें भी समाधि के जो साधन है, उन साधन की प्रमुखता के कारण उस द्वितीय पाद का नाम साधन पाद है। और तृतीय पाद जो कैवल्य पाद है वो समाधि से प्राप्त, समाधि की जो साधना है उस साधना से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा, उन विभूतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तृतीय पाद में। उसमें भी मुख्यतया उनका प्रतिपादन होने के कारण उसको हम विभूति पाद कहते हैं। अब इस पाद में समाधि से सिद्ध होने वाले जो परम पुरुषार्थ है, जिसका दूसरा नाम कैवल्य है या मोक्ष है, उसका मुख्य रूप से चूंकि इसमें वर्णन किया जाएगा, इस कारण से इस पाद का नाम कैवल्य पाद है। अतः कैवल्य पादश्चतुर्थः, इसका जो प्रथम सूत्र है वो सूत्र इसीलिए मुख्य रूप से है कि कैवल्य योग्य चित्त को बनाने के लिए, चित्त को कैवल्य योग्य है अथवा नहीं, इसके निर्धारण के लिए विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने वाले जो चित्त है उसका निरूपण करना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे सूत्रकार है वो सिद्धियों का वर्गीकरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रथम सूत्र में सिद्धियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। इस सूत्र में जो यह पद है जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा, उस में समास हम लोग देख लें। जन्म च औषधिश्च मंत्रश्च तपश्च समाधिश्च,
इति जन्मौषधि मंत्र तपः समाधयः तेभ्यः जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिभ्यः जायन्ते इति जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः। अर्थात जन्मतः जो उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, जन्मतः जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो एक सिद्धियों का वर्ग हुआ, और औषधियों से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो द्वितीय वर्ग हुआ। पुनः मंत्र से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो तीसरा वर्ग हुआ। पुनः तपस्या से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो चतुर्थ वर्ग हुआ, और समाधि से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो पांचवा वर्ग हुआ। इस प्रकार ये सिद्धियों का वर्गीकरण इसके द्वारा किया गया है कि सिद्धयः जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा। अर्थ करते समय हम सिद्धय को पहले ले आते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं वो जन्मज सिद्धि है, औषधिज सिद्धि है, मंत्रज सिद्धि है, तपोज सिद्धि है और समाधिज सिद्धि है। इस प्रकार से ये सिद्धियों का वर्गीकरण इस सूत्र में किया गया है। अब इसमें ये मुख्य रूप से ये ध्यान देने की ये है कि पूर्व पाद में सिद्धियों की जो प्राप्ति है वो समाधि की विविध स्तरीय जो साधनाएं हैं उन साधनाओं से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां है या विभूतियां है उनका निरूपण किया गया है पूर्व पाद में, माने विभूति पाद में। अब इस पाद में जो है ये जन्म, यहाँ पर जन्म मंत्र और औषधि और तपस्या से भी जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनके विषय में यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो ये है क्या है कि इसका भाष्य हम लोग देखें। देहांतरिता जन्मना सिद्धि। जन्मना सिद्धि कौन सी है उसको बतलाते हुए यहाँ पर ये बताते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने की अवश्य है कि यद्यपि ये सिद्धियां जो हैं जन्म से और औषधि से, मंत्र से, तप से सिद्धियां होती है, लेकिन ये सिद्धियां कैवल्य की प्राप्ति में सीधे हेतु नहीं है। तो कैवल्य की प्राप्ति में हेतु कौन है? कैवल्य की प्राप्ति तो केवल समाधि से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं उन्हीं से जो है उसकी वो हो सकती है। उसके लिए ये कैवल्य माने समाधि से ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। ये यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। अब जन्मजा सिद्धि कौन सी है उसको बताते हुए भाष्यकार यहाँ पर ये कहते हैं, देहांतरिता जन्मना सिद्धि। जन्मना अर्थात जन्म के द्वारा ही जो प्राप्त होती है वो देहांतरिता सिद्धि। देहांतरिता सिद्धि की व्याख्या क्या है कि अन्य देहा इति देहांतरानि। जो दूसरे देह है, दूसरे जो शरीर है उनको हम कहेंगे वो देहांतरानि, माने अन्य देहों वाली जो सिद्धि है। देहांतरानि संजातानि अस्याः इति देहांतरिता सिद्धि। अन्य देहों वाली जो सिद्धि है ऐसी सिद्धि जिससे कि भिन्न भिन्न देह धारण किए जा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देह धारण करने की क्षमता आती है, वो सिद्धि जो है जन्मजा सिद्धि है। नाना शरीर धारण करने की क्षमता रूपी जो सिद्धि है वो सिद्धि जन्मजा सिद्धि है। जैसे देव, गंधर्व, प्रेत, पिशाच आदि को यहाँ जन्म से ही प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, जो देवताएं हैं, गंधर्व है, प्रेत है, पिशाच है, इन योनियों में जो जन्म है, इन योनियों में जन्म मात्र से ये सिद्धियां प्राप्त होती है। ये जन्मजात सिद्धि है। जैसे देवादि योनियों में जन्म लेने मात्र से हर प्रकार का, चाहे लघु से लघु शरीर, दीर्घ से दीर्घ शरीर और छोटे से छोटे शरीर, विशाल से विशाल शरीर धारण करने की क्षमता होती है।
अणिमादि प्रकारक जो सिद्धियां हैं वो देव योनि में जन्म मात्र से ये सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी को आगे ये कहते हैं, औषधि जो सिद्धि है उसको बताते हैं। औषधि भी असुर भवनेषु रसायनेन इत्येवमादि। औषधि से जो सिद्धि है, औषधि से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है उसके लिए कहते हैं असुर भवनेषु। जो असुर है, असुरों के घरों में, उनके गृहों में औषधि भी माने औषधियों से जो सिद्धियां प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए कहा कि रसायनेन, कि रसायन जो है जैसे पारद आदि, वो रसायन इसमें बतलाया गया है। पारद इत्यादि रसायन के प्रयोग करने से शरीर का अद्भुत स्थायित्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनको जो है औषधिज सिद्धियां कही गई है, और इनका विशेष वर्णन जो है पुराणों में प्राप्त होता है। तो ये इसी के लिए असुर भवनेषु सिद्धियां, असुर भवन में, असुर के महलों में, असुर के घरों में प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों के बारे में यहाँ पर ये बताया। और मंत्रों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए कहते हैं मंत्रैहि आकाश गमन अणिमादि लाभ। मंत्रों के द्वारा क्या सिद्ध होता है? आकाश गमन सिद्ध होता है, आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। और अणिमा महिमादि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि का जो वर्णन किया गया है, तो वो अणिमा महिमादि जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती है किससे? मंत्रों से। फिर तपसा संकल्प सिद्धि, तपस्या के द्वारा संकल्प की सिद्धि होती है, माने कामना की सिद्धि होती है। जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। इसके द्वारा, ये तपस्या के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं पुराणों में बहुत सारे वर्णन हैं। सारे जो असुर है, दैत्य है, वो तपस्या करते हैं और तपस्या से ही चाहे भगवान शंकर को, चाहे ब्रह्मा को, किसी को भी प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग पुराणों में इसका वर्णन पढ़ते हैं। तपसा संकल्प सिद्धि, संकल्प सिद्धि का ही आगे वर्णन करते, कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवम आदि। तो उस तपस्या के कारण वो कामरूपी हो जाते हैं। कामरूपी माने जैसी इच्छा करे उस इच्छा के अनुरूप शरीर धारण करने में वो सक्षम हो जाता है। तो कामरूपी माने यथेच्छ रूप, जैसा रूप धारण करना चाहे ऐसा रूप धारण करने में वो सक्षम हो जाता है। और यत्र तत्र कामगः, जहां चाहे वहां वो कामगः माने अपनी इच्छा के अनुसार, गच्छति कामेन गच्छति इति कामगः माने इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहे वहां वो जाने में सक्षम हो जाता है। तो ये तप के कारण होने वाली सिद्धि है। इसको ये कहा कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवम। समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि पूर्व पाद में समाधिज सिद्धि, समाधि से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं उनका वर्णन, उनका व्याख्यान इसके पूर्व पाद में विस्तार से किया जा चुका है। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता, समाधि से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां है उनका व्याख्यान इसके पूर्व पाद में किया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो जन्मज सिद्धि है, औषधिज सिद्धि है, मंत्रज सिद्धि है और तपोज सिद्धि है, इन सिद्धियों के संदर्भ में यहाँ इस सूत्र में बतलाया गया है। तो ये एक प्रकार सिद्धियों का वर्गीकरण है। अब इसके पश्चात तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा। यहाँ ये कह रहे हैं कि तत्र, तत्र का मतलब है पंचविध सिद्धिषु, 5 प्रकार की जो सिद्धियां बताई गई है, जन्मज सिद्धि, औषधिज सिद्धि, मंत्रज सिद्धि, तपोज सिद्धि और समाधिज सिद्धि,
ये जो 5 प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई है, उन सिद्धियों में से उन सिद्धियों के प्रयोग के समय उन 5 प्रकार के सिद्धियों के प्रयोग के समय अन्य जातीय परिणताम का तात्पर्य क्या है कि सिद्ध पुरुष के संकल्प वशात जो भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न रूप धारण करने में सामर्थ्य प्राप्त होती है, ऐसी सिद्धियां होती है, तो उससे कायेन्द्रियाणाम माने शरीरों और इंद्रियों की उत्पत्ति, ये आगे ये आने वाला जो सूत्र है इसमें बताया गया है वो कैसे होती है, उसको इसमें बता रहे हैं। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, अन्य प्रकार की अर्थात शरीर और इंद्रियों के रूप में, कायेन्द्रियाणाम अर्थात शरीर और इंद्रियों के रूप में जो परिणत हुई जो शरीर है और इंद्रिय है, उनका जो ये परिणाम होता है वो कैसे होता है, वो उसको कहते प्रकृत्या पूरा। इसी को सूत्र में बताया गया है, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा। अब ये एक प्रकार से अन्य जो शरीर, अन्य जो रूप उसको धारण करने की और अन्य जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संदर्भ में ये इसमें बताया गया है। यद्यपि ये ध्यान में रखने की बात है कि सांख्य और योग दोनों दर्शन के अनुसार शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बनता है और जो इंद्रियां हैं उनका कारण तो अस्मिता है, अहंकार है, क्योंकि सात्विक अहंकार से ही इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में भिन्न शरीर और भिन्न इंद्रियों की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। उसके लिए सूत्रकार कहते जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा। जात्यंतर परिणाम का तात्पर्य क्या हुआ, अन्या जाति ही जात्यंतरम, अन्या जाति ही जात्यंतरम, जाति माने जन्म, और जात्यंतरे परिणाम जात्यंतर परिणाम माने भिन्न जातीय परिणाम, भिन्न रूप में परिणत होना, भिन्न भिन्न शरीर और इंद्रियों के रूप में परिणत होना, ये जो है जात्यंतर परिणाम है। भिन्न भिन्न शरीर और भिन्न भिन्न इंद्रियों के रूप में परिणत होना, ये जो है जात्यंतर परिणाम है। भिन्न शरीर का निर्माण, भिन्न इंद्रियों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार आगे पद के द्वारा कहते हैं प्रकृत्या पूरात्। प्रकृत्या पूरात् का मतलब है प्रकृति नाम। प्रकृति कौन है, इंद्रियों की प्रकृति तो अस्मिता है, अहंकार है, और भूतों की जो क्या कहते हैं, शरीर की जो प्रकृति है वो शरीर की प्रकृति जो है भूत है। तो वही कहते प्रकृत्या पूरात्, प्रकृति नाम आपूरात्, प्रकृत्या पूरात् अर्थात अस्मितायाः भूतानां च आपूरः अर्थात अवयवानुप्रवेशः। उसमें शरीरों की जो प्रकृति है वो है पंच महाभूत, और जो इंद्रिय है उन इंद्रियों की प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है, वही सात्विक अहंकार या अस्मिता। तो इन प्रकृतियों का आपूरण होता है। आपूरण होने का मतलब है अवयवों का अनुप्रवेश होना, अर्थात उपादान कारणभूत अस्मिता और 5 महाभूतों के क्रमशः निर्मीयमान जो शरीर इंद्रिय है उसके अनुकूल जो अवयव है उन अवयवों का अनुप्रवेश होना या सन्निवेश होना, यही आपूर कहलाता है। क्योंकि अवयवों से ही शरीर और इंद्रिय का सन्निवेश होता है, निर्माण होता है, तो इसीलिए शरीर और इंद्रिय के अनुकूल अवयवों का अनुप्रवेश होना, अवयवों का सन्निवेश होना, यही है आपूर। प्रकृति का आपूर का तात्पर्य हुआ कि प्रकृति माने पंच महाभूत शरीर के लिए और अस्मिता जो है इंद्रिय के लिए, इस प्रकार से ये उनका आपूरन अर्थात उनके अवयवों का अनुप्रवेश या सन्निवेश हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो भिन्न जातीय जो शरीर है, भिन्न जातीय जो शरीर है उसका और भिन्न जातीय जो इंद्रिय है उसका निर्माण हो जाता है। इस प्रकार उस
सिद्ध व्यक्ति का जो संकल्प है, इस नई जो कायेंद्रिय सृष्टि है, शरीर और इंद्रिय की जो सृष्टि है, उसके प्रति ये उस सिद्ध योगी का संकल्प जो है, वो संकल्प केवल प्रेरक मात्र है, वो उपादान कारण नहीं है। उसकी प्रेरणा मात्र उसके संकल्प से प्राप्त होती है। इसीलिए योगी का जो संकल्प है, वो संकल्प उसका प्रेरक मात्र है, वो उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो जो सांख्य और योग शास्त्र में माना गया है, उपादान कारण तो शरीर के लिए पंच महाभूत है और इंद्रियों के लिए अस्मिता है या सात्विक अहंकार है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार से सांख्य योग शास्त्र के साथ इसका कोई विरोध नहीं होता है, इस सिद्धांत का, ये यहाँ समझना चाहिए। अब यहाँ जो भाष्यकार है, भाष्यकार इस संदर्भ में क्या कहते हैं उसको देखें। पूर्व परिणामापाये उत्तर परिणामोपजनः तेषाम् अपूर्वावयवानुप्रवेशात् भवति। पूर्व परिणामापाये तेषाम माने, तेषाम माने सिद्ध पुरुषों के जो संकल्प है, उन संकल्प से उनके जो पूर्व परिणाम पाए, पहले वाला जो परिणाम था, पहले वाला जो शरीर था, पहले वाली जो इंद्रियां, उन शरीरेंद्रिय रूप परिणामों का, शरीर रूप परिणाम, इंद्रिय रूप जो परिणाम है, उन परिणामों का अपाये माने अपगमे, उसके अपगम होने पर, उसके विनष्ट होने पर, उत्तर परिणामोपजनः, उत्तर परिणाम अर्थात बाद वाला जो शरीर, बाद वाली जो इंद्रियां है, उस रूप में जो परिणाम है या उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति है, वो किससे होता है? तो कहते अपूर्वावयवानुप्रवेशात् भवति। जो पहले से नहीं था, अपूर्व है, वह जो अपूर्व है अर्थात जो नया, ऐसे नए अवयवों के अनुप्रवेश से अर्थात उनके सन्निवेश से ये संभव हो पाता है। अब यह जो प्रकृत्यापूर्व है अर्थात पंच महाभूत रूप प्रकृति और अस्मिता रूप प्रकृति का जो अवयवानुप्रवेश है, वह किसका होता है? इस को बताने के लिए ये कहते हैं कायेंद्रिय प्रकृतयश्च, शरीर की जो प्रकृति, कायेंद्रिय प्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारम अनुगृह्णन्ति आपूरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाना इति। कायेंद्रिय प्रकृतयश्च, शरीर और इंद्रिय की जो प्रकृतियां है, शरीर की प्रकृति है पृथ्वी आदि पंच महाभूत, और जो इंद्रियां हैं उनकी प्रकृति अर्थात उपादान कारण है अस्मिता, तो वो स्वम स्वम विकारम, क्रमशः अपने अपने जो विकार है अर्थात पंच महाभूत अपने विकारभूत जो नवीन शरीर है उसको, और अस्मिता रूप जो उपादान कारण है, वो उपादान कारण अपने विकारभूत जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को आपूरेण, आपूर के द्वारा, आपूरेण अर्थात वही अवयवों के अनुप्रवेश से, अवयवों के अनुप्रवेश के द्वारा नई विकृतियों के अनुरूप जो अवयव है, उन अवयवों के अनुप्रवेश अर्थात सन्निवेश के द्वारा अनुगृह्णन्ति, अनुग्रहित करते हैं। तो अनुग्रहित करना क्या है? विकारों को प्रकट करना, उन नए शरीरों को, नई इंद्रियों को उत्पन्न करना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, यही अनुग्रह करना है। और ये कैसे हो पाता है? कहते धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाना इति। ये जो है धर्म आदि जो निमित्त है, धर्म आदि निमित्त माने सिद्ध पुरुषों के पास सिद्धि प्राप्ति के निमित्त भूत जो धर्मादि रूप संस्कार है, सिद्ध पुरुष तभी जो है वो नए शरीर और नई इंद्रियों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जब उनके निमित्त भूत, सिद्धि प्राप्ति के निमित्त भूत जो धर्मादि संस्कार है, वो धर्मादि संस्कार उनके पास हो। तब जो है, तब उनकी अपेक्षा करके ही ये जो प्रकृतियां है,
धर्मादि संस्कार की अपेक्षा करके ही ये जो पंच महाभूत और अस्मिता रूप जो प्रकृतियां है वो आपूर के द्वारा माने विकारों में वही जो सन्निवेश है, अवयवों का सन्निवेश है, उन अवयवों के सन्निवेश के द्वारा विकारों को ये प्रकट करते हैं। ये इसी बात को इसमें ये कहा कि स्वम स्वम विकारम गृह्णन्ति आपूरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमानाः। धर्मादि माने कायेन्द्रिय प्रकृतयः धर्मादि निमित्तम अपेक्षमानाः, जो ये धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए ही स्वम स्वम विकारम अनुगृह्णन्ति, अपने अपने जो विकार है अर्थात शरीर है और इंद्रिय है उन पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात उनको अभिव्यक्त करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। अब आगे कहते हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि धर्मादि जो निमित्त है, निमित्तम अप्रयोजकम, यहाँ प्रसंग यह है कि अन्य देहेंद्रिय जो परिणाम है, दूसरे शरीर और दूसरे इंद्रिय रूप जो परिणाम है, उसमें प्रकृत्या पूर्व से ही वो परिणाम होता है, और उसमें सिद्धि के अनुरूप जो धर्मादि है वो उसमें केवल निमित्त होते हैं। सिद्धि के अनुरूप जो योगी के या सिद्ध योगी के जो धर्मादि संस्कार है वो क्या होते हैं, केवल निमित्त होते हैं, और अन्य देहेंद्रिय जो परिणाम है उसमें मूल कारण कौन है, प्रकृत्या पूर्व, अर्थात शरीर के निर्माण में उनकी प्रकृति पंच महाभूत और इंद्रिय रूप परिणाम के लिए उनकी प्रकृति जो अस्मिता है वो कारण होता है, ये जो बताया गया है। अब उसके लिए कहते हैं निमित्तम, जो जात्यंतर परिणाम है उसके निमित्त कारण बनने वाले जो साधक के साधन जन्य जो धर्म संस्कार है वो प्रकृति नाम माने अस्मिता और पंच महाभूत नामक जो शरीर और इंद्रिय की जो प्रकृतियां हैं अर्थात उपादान कारण है, उनके अप्रयोजकम माने न प्रयोजकम, अब इति अप्रयोजकम अर्थात प्रयोजक या प्रेरक नहीं होते हैं। क्योंकि धर्मादि संस्कार भी तो आखिर इन्हीं प्रकृतियों के कार्य है। धर्मादि जो संस्कार है सिद्ध योगियों में, वो धर्मादि संस्कार भी तो इन्हीं प्रकृतियों के कार्य है, अर्थात शरीर रूपी प्रकृति, ये पंच महाभूत रूपी प्रकृति और अस्मिता रूपी प्रकृति के ही तो ये जो है क्या है, ये कार्य है। इस कारण से क्या है, ये केवल उसके धर्मादि संस्कार जो हैं वो केवल उसमें निमित्त होते हैं, उपादान कारण तो वही अस्मितादि है। इसी को ये कहे, इसीलिए कहते हैं निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त जो है वो अप्रयोजक है, माने न प्रयोजकम, वो प्रयोजक नहीं होता है, क्योंकि धर्मादि संस्कार भी इन्हीं प्रकृतियों के जो है कार्य है। आगे वही कहते हैं इसी बात को बतलाने के लिए, न कार्ये न कारणम प्रवर्त्यते इति, कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं होता है। इसमें हेतु बताते हैं, क्योंकि कार्य के द्वारा कारण जो है वो प्रवृत्त नहीं होता है, नहीं कार्ये न कारणम प्रवर्त्यते, कार्य के द्वारा कारण जो है प्रवृत्त नहीं होता है, इसमें यही हेतु बताया। क्योंकि कार्य के द्वारा कारण का प्रेरित होना या संचालित होना ये संभव नहीं है। कारण के द्वारा कार्य तो संचालित होता है, लेकिन कार्य के द्वारा कारण संचालित हो, कार्य के द्वारा कारण प्रेरित हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये धर्मादि की जो कार्य पद्धति है वो किस प्रकार से होती है, जिससे जात्यंतर परिणाम की सिद्धि होती है, इसी का उत्तर इस सूत्र में देते हैं। ततः माने ततः का तात्पर्य है धर्म संस्कारात्, वही धर्म रूप जो संस्कार है
उस धर्म रूप संस्कार से क्या होता है, धर्म रूप संस्कार से ततः माने धर्म रूप संस्कार से क्या होता है, तो कहते वर्ण भेद, ततस्तु वर्ण भेद। धर्म रूप संस्कार से मात्र क्या होता है, वर्ण भेद माने आवरण का भेद हो जाता है। वर्ण का तात्पर्य है यहाँ आवरण, अर्थात जो एक बाधक है, बीच में जो एक बाधा है, वो बाधा दूर हो जाती है। उससे प्रकृति के जो आवरण है या प्रतिबंध है उसका भेदन मात्र हो जाता है। वर्ण भेदस्तु प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु। प्रकृति अर्थात भूत रूप और अस्मिता रूप जो प्रकृति है, उनमें जो एक आवरण है, उस आवरण का केवल दूरीकरण हो जाता है, उस प्रतिबंध का भेदन मात्र इसमें होता है। धर्मादि निमित्तों की जो उपयोगिता है वो प्रकृति को प्रयोजित या संचालित करने में नहीं, अपितु प्रकृतियों की जो स्वाभाविक जो प्रसरणशीलता है उसमें जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक भूत जीवों के जो अधर्म आदि है, अधर्म ही उसमें प्रतिबंधक है। धर्म का प्रतिबंधक कौन है, अधर्म है। तो धर्म के प्रतिबंधक जो अधर्म आदि है, उन संस्कारों का भेदन या अपनयन करने में ही जो है उसका सामर्थ्य है या तात्पर्य है। केवल इसी रूप में धर्मादि की निमित्त कारणता इसमें समझना चाहिए। धर्म उसमें निमित्त कारण है, क्योंकि उस धर्म के द्वारा अधर्म रूप जो प्रतिबंध है, उस अधर्म रूप प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है, यही है। और इसमें एक दृष्टांत उपस्थित करते हैं। दृष्टांत क्या देते हैं, क्षेत्र का वत। क्षेत्र का वत का मतलब किसान की भांति, किसान की तरह, कृषक की भांति। तो कृषक क्या करते हैं, तो किसान क्या करते हैं, जिस प्रकार जल जब खेत में सिंचन कार्य करना होता है, तो जल सिंचन के समय वो खेत में क्यारियों तक जल पहुंचाने के लिए कोई हाथ से खींच करके जल नहीं ले जाता है। तो क्या करता है, एक क्यारी जब भर जाए तो दूसरी क्यारी में जल पहुंचाना है, उसके लिए कृषक क्या करता है, कृषक करता है कि उसका जो मेड़ है, उसका जो प्रतिबंध है, जल का जो प्रतिबंध है, जल इसलिए एक क्यारी से दूसरे क्यारी में नहीं जा सकता है क्योंकि क्यारी में मेड़ बना हुआ है, चारों ओर जो है एक दीवार बना हुआ है। उस दीवार के टूटने पर ही जो है वो जल एक क्यारी से दूसरे क्यारी तक जा सकता है। तो इसीलिए कृषक उस मेड़ का भेदन मात्र कर देते हैं। तो यही इसी को यहाँ उदाहरण के लिए कहा गया है, क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिक के समान अर्थात किसान के समान। किसान जिस प्रकार एक क्यारी से दूसरे क्यारी में जल ले जाने के लिए कहीं हाथ का प्रयोग न करके केवल उसमें जो मेड़ है उसका भेदन कर देते हैं। और भेदन कर देने से जल की जो स्वतः प्रवहनशीलता है, जल जो बहता है, तो वो एक क्यारी से दूसरी क्यारी की ओर फिर जल बहने लगता है अपने आप। तो ये होता है। तो इस प्रकार से सूत्रकार ने ये बताया, निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। अब भाष्यकार इसी की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि नहीं धर्मादि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति, नहीं धर्मादि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति। क्या कहते हैं कि साधक निष्ठ जो धर्मादि है, सिद्ध जो योगी है, उसमें विद्यमान उनकी साधना से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार है, धर्मादि संस्कार, वो अस्मितादि जो प्रकृति है, अस्मिता है, पंच महाभूत है, ये जो प्रकृति है, उनके प्रेरक ये नहीं होते हैं, उनके कार्योन्मुख कारक ये नहीं होते हैं, नहीं प्रयोजकम। धर्मादि निमित्तम प्रकृति नाम प्रयोजकम नहीं भवति। धर्मादि जो निमित्त है, धर्म संस्कार है, वो अस्मिता रूप प्रकृति और पंच महाभूत रूप जो प्रकृति है उसके ये प्रयोजक नहीं होते हैं, प्रेरक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि न कार्ये न कारणम प्रवर्त्यते, कारण के
है, कार्य के द्वारा कारण जो है कभी प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि कारण को प्रवृत्त या संचालित कार्य नहीं करता है। कथम तरही, तो कैसे, वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। तो फिर किस प्रकार से जो है ये होता है, उसको कहते हैं कि धर्मादि की जो निमित्तता है वो किस प्रकार हुई, तो कहते वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। जो क्षेत्रिक है, कृषक है, वो जिस तरह से प्रतिबंध का भेदन मात्र करता है, उसी प्रकार धर्मादि के जो आवरण है, अधर्म आदि है, उस अधर्म आदि प्रतिबंध का भेदन मात्र जो है ये करता है। तो इसीलिए ये कहा कि जो निमित्त धर्मादि निमित्त है वो प्रयोजक न हो करके वो केवल जो है वो उसका भेदन मात्र, कृषक जिस प्रकार से वो प्रतिबंध है उसका भेदन मात्र करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है धर्मादि जो निमित्त है वो अधर्म आदि जो प्रतिबंधक है उसको हटा देता है। एक मिनट, थोड़ा सा व्यवधान आ गया, मैं उसको वो कर देता हूँ। अब इसी को भाष्यकार बताते हैं। सुधांशु जी, जी गुरु जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, जी इसीलिए। जी जी जी, आपका वीडियो भी चला गया था। हाँ, यथा क्षेत्रिकः, जिस प्रकार से जो क्षेत्रिक है अर्थात कृषक है, वो केदाराद अपाम पूरणात् केदारांतरम पिप्लावैषुः समम निम्नम निम्नतरम वा न आपः पाणिना अपकर्षयति आवरणम तु आसाम भिन्नति। यथा क्षेत्रिकः, जो क्षेत्रिक है, कृषक है, वो क्या करता है, वो केदारात अपाम पूरणात्, अपाम पूरणात्, जब जल जो है एक केदार में पूर्ण हो जाता है तब अपाम पूरणात् माने जल की उसकी जब पूर्ति हो जाती है एक केदार में, केदार माने वही क्यारी, एक क्यारी में जल जब आपूरित हो जाता है, तब पूर्ण हो जाता है, तब केदारांतरम पिप्लावैषु, एक क्यारी जब जल से लबालब भर गई तो उसके बाद दूसरी जो क्यारी है केदारांतरम, दूसरी जो क्यारी है उस दूसरी क्यारी को पिप्लावैषु अर्थात प्लावयितुम इच्छुः, उसको जल से प्लावित करने की इच्छा से, जल से भरने की इच्छा से क्या करते हैं, समम निम्नम निम्नतरम वा, वो केदार सम भी हो सकता है माने बराबर ऊंचाई पर भी हो सकता है, और उससे कुछ निम्न भी हो सकता है, थोड़ा नीचे की ओर भी हो सकता है, और निम्नतर भी उसमें हो सकता है, उससे और अधिक नीचे भी हो सकता है। तो वहां तक न आपह पाणिना अपकर्षति, जो जल है उसको अपने पानी के द्वारा, हाथ के द्वारा अपकर्षण करके वो नहीं ले जाता है, वो क्या करता है, आवरणम तो आसाम भिन्नति, इसका जो आवरण है उस आवरण, अधर्म रूप जो आवरण है उस आवरण को, प्रतिबंधक रूप जो आवरण है, जो अधर्म रूप जो प्रतिबंधक है उस अधर्म रूप प्रतिबंधक को भिन्नति, उसका भेदन कर देता है, उसको काट देता है, उसको हटा देता है। तो जल अपने आप में जाने लगता है उस क्यारी में, तो भिन्नति तस्मिन् भिन्ने, जब वो प्रतिबंधक जो है, जो मेड़ है जिसको हम कहते हैं, वो मेड़ जब काट दिया जाता है
उसके काट देने पर तस्मिन् भिन्ने स्वयं एव आपः केदारांतरम आप्लावयन्ति। जो जल है वो स्वयं ही दूसरी जो क्यारी है उस क्यारी को आप्लावित वो कर देता है। तो यही कहते हैं तब जो है जो जल है वो स्वयं ही उस दूसरी क्यारी को आप्लावित कर देता है, क्योंकि जल का स्वभाव है बहना। तो जैसे ही उसका प्रतिबंधक हट गया ऐसे ही जल वहां से बह करके आगे दूसरी क्यारी में चला जाता है। तो इसीलिए तस्मिन् भिन्ने स्वयं एव आप केदारांतरम आप्लावयन्ति, तथा ठीक उसी प्रकार से तो योगी का जो ये धर्म आदि संस्कार है वो धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति। जो प्रकृति है अर्थात इंद्रियों की प्रकृति अस्मिता और जो शरीर है उसकी प्रकृति जो पंच महाभूत है उनका क्या करते हैं, उनका जो प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक कौन है, वही अधर्म है। तो वो अधर्म रूप जो प्रतिबंधक है उस अधर्म रूप प्रतिबंधक को भिन्नति, तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम, आवरण कौन है, अधर्मम, प्रकृति का जो आवरण अधर्म है उस अधर्म का भेदन मात्र जो है वो कर देता है। और तस्मिन् भिन्ने स्वयं एव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति। और जब वो भिन्न हो जाता है, प्रतिबंधक जब हट जाता है, अधर्म रूप प्रतिबंधक जब दूर हो जाता है, तो दूर होने पर क्या होता है, स्वयं एव प्रकृतयः, स्वयं ही जो प्रकृतियां हैं अर्थात जो शरीर की प्रकृति पंच महाभूत है और इंद्रियों की प्रकृति अस्मिता है, ये स्वयं ही स्वं स्वं विकारम अर्थात पंच महाभूत जो है वो शरीर रूप विकार को और जो अस्मिता है वो इंद्रिय रूप विकार को आप्लावयन्ति, आप्लावित कर देते हैं, अर्थात उसको होने में वो सहायक हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने आप जो है वो अपने आप ये विकारों को ये करने लगते हैं, उत्पन्न करने लगते हैं। यथा वा सएव क्षेत्रिकः, यहाँ एक दूसरा उदाहरण ये देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप कह सकते हैं, एक शंका उठा सकते हैं कि ठीक है हाथ से जो है जल एक क्यारी से दूसरी क्यारी कृषक नहीं ले जाता है। आपने दृष्टांत दिया कृषक का, और कृषक जो है वो मेड़ का भेदन मात्र करके एक क्यारी से दूसरी क्यारी तक जल पहुंचाता है, ये आपने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। किंतु कभी तो यह भी हो सकता है किसी पात्र से, बाल्टी आदि पात्र से एक क्यारी से जल लेकर के दूसरे क्यारी में जल पहुंचा दे और मेड़ का भेदन ना करे, जो प्रतिबंधक है उसका भेदन ना करे, तो भी तो जल वहां जल के द्वारा दूसरी जो क्यारी है वो आप्लावित हो सकती है। इसलिए ये जो आपने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, ये तो ठीक नहीं है। अब भाष्यकार जो है दूसरा जो है उसमें उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं, यथा वा सएव क्षेत्रिकः तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवति औदकान् भौमान् वा रसान् धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम्। यहाँ ये बताते हैं उसी केदार सएव क्षेत्रिकः, वही जो है किसान है, वही कृषक है, और तस्मिन्नेव केदारे, केदार भी वही है, क्यारी भी वही है, लेकिन वो औदकान भौमान व रसान, जो जलीय रस है और जो पार्थिव रस है, जल का जो रस है और पृथ्वी से प्राप्त होने वाला जो रस है, उनको धान्य मूलानि अनुप्रवेशयितुम न प्रभवति, अन्न के जो पौधे हैं, धान्य के जो मूल है, जड़ है, उन जड़ में उन रसों को प्रविष्ट कराने में स्वयं समर्थ नहीं होता है कृषक। तो क्या करता है फिर, किम तरहि, तो यहाँ ये कह रहे हैं मुद्ग वेधुक श्यामाकादि ही ततः अपकर्षति। तब क्या करता है, ये जो है जो अनभिष्ट जो घास होते हैं उनका ये सब नाम है। ये मुद्ग जो है, यहाँ
मूंग नहीं समझना चाहिए। ये कोई बनमुंगिया करके कोई घास होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है, बाकी जो शस्य है, धान्य है, उसके पौधों को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से और वेद वेदुक जो बताया गया है वो भी जो है क्या है, एक प्रकार का वो घास है। उसी प्रकार श्यामाक ये भी जो है अन्य जो है हाँ, गवेधुक गवेधुक जो है एक प्रकार का घास है, और श्यामाक एक प्रकार का घास है जो कि अनभिष्ट घास है। जिन घासों की जिसको निराई करना बोलते हैं हिंदी में, माने उन घासों को उखाड़ करके जब फेंक देते हैं, उनको जब दूर कर देते हैं, अपकर्षति माने वही घासों को दूर कर देता है, तब क्या होता है, अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति। आप कुछ अन्य भी पौधा लगाते हैं, केवल धान की खेत की बात नहीं है, अन्य भी जैसे कोई पौधा आप लगाते हैं, उसके चारों ओर अगर अनभिष्ट जो घास आदि उग जाए, तो फिर उस पौधे को, जिस पौधे को आपने लगाया है, उस पौधे तक जो आप जल डालते हैं उसका रस और पृथ्वी से मिलने वाला जो रस है वो पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। फलतः वो पौधा आगे विकसित नहीं होता है। लेकिन जब आप उसकी निराई कर देते हैं, अर्थात उसके अगल बगल के जो फालतू जो घास है, निरर्थक जो घास है, जिससे कोई आपका मतलब नहीं है, ऐसे अनभिष्ट घासों को जब आप हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तो अपने आप उसमें जो है क्या है, वो रस जो है उस पौधे को प्राप्त होने लगता है। यही इसमें उदाहरण के रूप में ये कहते हैं, अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसाः। वही जो है, चाहे जल का रस हो, जलीय रस हो, चाहे पार्थिव रस हो, वो धान्य मूलानि अनुप्रविशन्ति, धान्य का जो मूल है उस मूल में ये प्रविष्ट कर जाते हैं। तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य, तथा धर्म अधर्मस्य निवृत्ति मात्रे कारणम, जो धर्म होता है वो अधर्म की निवृत्ति मात्र में जो है वो कारण होता है। जो धर्म होता है वो धर्म अधर्म की निवृत्ति में जो है वो कारण होता है। शुद्ध शुद्ध्यो हो अत्यंत विरोधा, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि इन दोनों में अत्यंत विरोध है। जो धर्म रूप जो शुद्धि है और अधर्म रूप जो अशुद्धि है, तो शुद्धि और अशुद्धि में परस्पर सर्वथा विरोध होने के कारण, एक दूसरे के सर्वथा विरोधी होने के कारण, जो धर्म वो अगर प्रबल है तो अधर्म रूप जो संस्कार है उन संस्कारों को दूर करने में वो सक्षम हो जाता है। न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतु भवति इति, न तो प्रकृति प्रवृत्तो माने प्रकृति की जो प्रवृत्ति है उस प्रकृति की प्रवृत्ति में धर्म जो है वो हेतु नहीं होता है। यहाँ पर कहते हैं धर्मो हेतु भवति न तो भवति, धर्म हेतु न तो भवति, धर्म जो है हेतु उसमें नहीं होता है। अत्र नंदीश्वरादयः उदाहर्याः, इसमें नंदीश्वर आदि का उदाहरण इसके पूर्व आ चुका है, और नंदीश्वर इत्यादि दृष्टांत है। उसमें धर्म संस्कार के द्वारा पुराने अधर्मों की निवृत्ति किस प्रकार हुई है ये हम लोग पहले देख चुके हैं। और प्रकृतियों के आपूरण या अवयवानुप्रवेश के द्वारा नए और दिव्य जो शरीर इंद्रिय है उसका लाभ हुआ है। और विपर्यये नापि, इसके विपरीत माने उल्टा भी, अधर्मो धर्मम बाधते, अधर्म भी धर्म को बाधित करता है। जो अधर्म संस्कार वो अगर प्रबल हुआ तो धर्म संस्कार को बाधित करता है। तो उसके फलस्वरूप जो पूर्व संचित जो धर्म है, धर्म संस्कार है, उसको अधर्म जो है निवृत्त कर देता है। तो इसीलिए ये जो है जिस प्रकार धर्म संस्कार अधर्मों का नाश करता है, उसी प्रकार अधर्म संस्कार भी धर्म संस्कार का नाश कर देते हैं, धर्म संस्कार को बाधित कर देता है। ततश्च, इसीलिए क्या होता है, अशुद्धि परिणाम इति, अशुद्धि परिणाम होता है माने अधर्म रूप परिणाम वो होता है, अधर्मानुकूल परिणाम होता है। और तदनुरूप जो है क्या है, शरीर इंद्रिय रूप परिणाम भी वो होता है। अगर अधर्म अधिक हो गया
तो अधर्म के अनुरूप जो है शरीर, अधर्म के अनुरूप जो है इंद्रिय आदि की प्राप्ति होती है। तो तत्रापि तत्रापि नहुष जगर अजगरादयः उदाहार्याः, उसमें जो है नहुष जो है वो सर्प योनि को जिस प्रकार प्राप्त हुए थे वो अधर्म के कारण, तो इसीलिए नहुष और अजगर आदि की जो आदि का जो उदाहरण इसके पहले दे चुके हैं, तो ये इसमें उदाहरण के रूप में उसको हम लोग को देखना चाहिए। अब आगे कहते हैं निर्माण चित्त, हाँ, यदा तो योगी बहून कायान निर्मिमीते तदा किम एकमनस्कास्ते भवन्ति अथ अनेकमनस्का इति। अब यहाँ पर ये कहते हैं जब योगी बहून कायान निर्मिमीते, अनेक शरीरों का जब योगी निर्माण करता है तो उस समय क्या वे जो शरीर है उसमें एक ही चित्त उसमें होते हैं, माने ये जो शरीर है एक ही चित्त वाले होते हैं अथवा भिन्न भिन्न चित्त वाले होते हैं। योगी जब भिन्न भिन्न शरीरों का निर्माण करता है, अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है, तब किम एक मनस्कास्ते, माने ते कायाः, वे शरीर, चूंकि काया शब्द पुल्लिंग है इसीलिए ते कहा है, ते माने ते कायाः, वे जो शरीर है वे एक मनस्काः, एक मन वाले एक चित्त वाले वे शरीर होते हैं, माने उस चित्त में सभी शरीरों में एक ही चित्त होते हैं, अथवा अनेक मनस्काः, अथवा अनेक चित्त वाले होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न चित्त वाले होते हैं, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न चित्त होता है। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा, निर्माण चित्तानि अर्थात सिद्धि के द्वारा, निर्माण रूपानि चित्तानि, निर्माण चित्तानि, सिद्ध पुरुषों के द्वारा संकल्प से निर्मित जो चित्त है वही है निर्माण चित्त। और ये जो निर्माण चित्त है उसके लिए कहते हैं कि ये क्या है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, जो निर्मीयमान जो शरीर है उस निर्मित होने वाले निर्माण चित्त में अस्मिता से ही निर्मित होते हैं। अस्मिता मात्रा का तात्पर्य है कि अस्मिता मात्र से ही, माने अस्मिता से ही ये होते हैं। निर्मित चित्त जो है अस्मिता से ही होते हैं। अस्मिता अर्थात इसके पहले जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अस्मिता जो है वो क्या है, अहंकार का ही दूसरा पर्याय है अस्मिता। और यही सात्विक अहंकार ही जो है मन के अर्थात चित्त के उत्पत्ति के कारण है, तो इसीलिए अस्मिता से ही मन की उत्पत्ति होती है। अस्मिता मात्र से उसकी उत्पत्ति होती है। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा भवन्ति, अस्मिता मात्र से जो है ये निर्माण चित्त जो है वो होते हैं। अर्थात जो निर्मित मन है, निर्मित जो चित्त है, उनकी उत्पत्ति अस्मिता से होती है। इस प्रकार सूत्रकार ने इसमें ये बताया। अब भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय, अस्मिता ही चित्त का कारण है। चित्त कारणम माने चित्त से अर्थात मनसः। प्रश्न उठाया था कि सभी शरीरों में एक ही जो है मन है अथवा अनेक मन होते हैं, उसके लिए यहाँ और ये कहते हैं कि चित्त का जो कारण होता है, वो कारण माने मन का जो कारण होता है अर्थात उपादान कारण होता है, वो कौन है, वो अस्मिता मात्रम, अस्मिता ही, अस्मिता एवं अस्मिता मात्रम, अस्मिता ही अर्थात वही सात्विक अहंकार ही उस मन का उपादान कारण होता है। तो उसको उपादाय माने उपादान रूपेण गृहीत्वा, उपादान कारण के रूप में उसका ग्रहण करके निर्माण चित्तानि करोति, निर्माण चित्तानि करोति अर्थात जो निर्माण चित्त जिसका निर्माण योगी करते हैं, निर्माण चित्तानि अर्थात निर्मीयमान जो चित्त है, मन है, उन मनों की रचना वो करता है। किसको लेकर के,
वही अस्मिता को लेकर के अस्मिता मात्रम अस्मिता तत्वम उपादाय, उसको उपादान के रूप में लेकर के ही चित्त का निर्माण योगी करते हैं। अब इसी को वही कहते हैं ततः सचित्तानि भवन्ति, उसी से जो है ये जो है वो जो शरीर है वो जिसका निर्माण योगी ने किया है वो सचित्तानि भवन्ति माने चित्त सहित वो होते हैं। निर्माण शरीर जो है सचित्तानि भवन्ति निर्माण शरीरानि, निर्माण शरीर जो है चित्त सहित होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बताया। अब आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकेषाम, प्रवृत्ति भेदे माने उन निर्माण चित्तों के अनेक प्रकार के जो निर्माण चित्त है उनके व्यापार भेद में, प्रवृत्ति भेदे माने उनके भिन्न भिन्न जो व्यापार होते हैं उस भेद में योगी का जो एक पूर्व सिद्ध जो चित्त है वही एक चित्त जो है वो क्या होता है, नियामक होता है। योगी का एक ही जो चित्त है वही चित्त प्रयोजक होता है अर्थात नियामक होता है। इसी बात को सूत्रकार ने ये कहा है, उसी को भाष्यकार कहते हैं बहुनाम चित्ता नाम कथम एक चित्ताभिप्राय पूर्व सरा प्रवृत्ति रीति सर्व चित्ता नाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते ततः प्रवृत्ति भेदः। यहाँ ये कहते हैं कि बहुनाम माने अनेक जो निर्माण चित्त है उन चित्तों का जो व्यापार है वो व्यापार योगियों के जो पूर्ववर्ती जो एक चित्त है उसके अनुसार ही जो है उनकी प्रवृत्ति वो होती है। इसलिए एक अर्थात पूर्व सिद्ध जो चित्त है उसी को सभी चित्तों का नियामक, सभी चित्त के प्रति नियामक उसको बनाता है। उससे व्यापारों का जो भिन्नत्व है वो सिद्ध होता है। उसी को कहते हैं बहुनाम चित्ता नाम कथम एक चित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति ही, अनेक चित्तों का एक अभिप्राय को प्रकट करने वाला, समान अभिप्राय को प्रकट करने वाला वो प्रवृत्ति अर्थात व्यापार किस प्रकार से होता है। सर्वचित्ता नाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते, समस्त चित्तों का जो प्रयोजक है, समस्त चित्तों का जो प्रयोजक है, नियामक है, वो एकम चित्तम निर्मिमीते ततः प्रवृत्ति भेदः, और उससे जो है उससे व्यापारों का भिन्नत्व संभव होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बतलाया गया। अब आगे का जो सूत्र है हम लोग अगली बार अगले पाठ में पढ़ेंगे। तत्र ध्यानजम अनाशयम। धन्यवाद। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी किसी की कोई जिज्ञासा है वो पूछना चाहते हैं, कोई विवेक चोपड़ा है। अच्छा विवेक जी आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुरुजी आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा करके। मैं माइक्रोफोन के बिल्कुल समीप जाके बोलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब सही आ रहा है। हाँ बोलिए। सर पहले तो आपके चरणों को छू के मैं आंखों में आंसू लेके आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। अरे तो ये आपकी भावना है, उसका हम आदर करते हैं। मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मुझे मौका मिला आपकी कक्षा में पार्टिसिपेट करने का। जी। अच्छा सर, मैं इस पूरे उसमें मैंने बहुत कुछ मुझे आनंद से समझ आया। जी। और एक शब्द है जिस पर मेरा मन बिल्कुल लग गया है, और हाँ। उस शब्द पे को मैं जब मुझे किसी संस्कृत के किसी शब्द पे बहुत मन लग जाए तो जी। मैं चेष्टा ये करता हूँ और आगे करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे हर शब्दों को धातु से लेके और शब्द तक, पद तक, जो उसकी सारी व्याकरण की एक एक जो प्रक्रिया मार्ग है। जी। का जो मार्ग है वो मैं अपने शब्दकोश में मैं लिखना चाहता हूँ। हाँ हाँ। धातु से शब्द तक जब आदमी उन शब्दों का मनन करे
जो रस है वो वही है सारा। हाँ हाँ तो मेरे लिए जो प्रश्न मेरे सामने है, मैं नहीं जानता ये उत्तर कब मिलेगा, लेकिन कोई व्याकरण हो तो वो अगर मुझे हेल्प करे तो मैं कॉमोड हाथ में लेकर इस शब्द की पूरी प्रक्रिया मैं लिखना चाहता हूँ। आपने और वो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है अस्मिता। अस्मिता, हाँ। कौन से धातु से चला, क्या प्रत्यय लगे, इसका 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 क्या समास है, क्या अर्थ है, ये मैं पूरा एक कागज पे लिखना चाहता हूँ और एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ लिखकर। तो मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, कोई ऐसे वैयाकरण हो जो मुझे गाइड कर लें, तो मैं बहुत आपका आभारी हूँगा। हाँ ठीक है। ऐसे तो देखिए, हर शब्द की संस्कृत की ये विशेषता है संस्कृत भाषा की, कि हर शब्द प्रायः जो है ये माना जाता है, व्युत्पन्न शब्द जितने हैं, कुछ अव्युत्पन्न भी माने जाते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न शब्द है उसकी प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से वो शब्द व्युत्पन्न होता है, उसकी निष्पत्ति होती है शब्द की। तो प्रकृति है वही धातु, और कोई ना कोई प्रत्यय उससे लग करके एक शब्द का निर्माण होता है। तो उससे जो है निहित होते हैं, ये हम लोगों को ज्ञात होता है। उससे शब्द के प्रकृति प्रत्यय को जानने से उस शब्द में कितना आशय निहित है ये हमको आसानी से ज्ञात होता है। अभी आपने अस्मिता की बात कही, देखिए अहम अस्मि, ये जो है अस्मि है, अहम अस्मि, अस धातु से असभुवि, अस का मतलब है सत्ता, हमारी सत्ता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, अहम अस्मि। हम अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में कहते हैं, अहम अस्मि, मैं हूं, इस रूप में हम करते हैं। तो ये जो अहम अस्मि करके अस्मि का जो अनुभव है वही है, उसी का जो भाव है, उसी अस्मि से भाव अर्थ में तस्य भावस्तलौ, भाव अर्थ में एक त्व प्रत्यय होता है, एक तल प्रत्यय होता है। तल प्रत्यय जब होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं दूसरा बता दूं, मनुष्यत्व मनुष्यता, पशुत्व पशुता, वही तल प्रत्यय जब करते हैं वो तो ता हो जाता है, स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग होता है। तो अस्मिता का तात्पर्य हुआ अस्मि इसका भाव, अहम अस्मि इसका भाव, उसी को कहते हैं अस्मिता। तो इसीलिए वो है अस्मिता। अस्मिता शब्द की व्युत्पत्ति यही है। और बाकी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए भी एक आपको हम कोश विशेषतः बता सकते हैं। आप उसका अध्ययन करें। वो कोश है अमरकोश जो है, उसकी एक टीका है, उसका नाम है रामाश्रमी टीका। वो रामाश्रमी टीका आप ले लें, उसमें प्रायः सभी शब्दों का आपको सभी शब्दों की व्युत्पत्ति, जब आपको संस्कृत के शब्दों की व्युत्पत्ति जानने की इच्छा है, एक तो वो कोश ग्रंथ आपके लिए सहायक होगा, और साथ में अगर आप कोई व्याकरण हो आपके आसपास, उनकी संगति करें और उनके साथ बैठ करके किस प्रकार से किस शब्द की क्या व्युत्पत्ति है, किस धातु से किस प्रत्यय के योग से वो शब्द बना है, इसके विषय में उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी जैसे ही आपने कहा इसका धातु अस है तो मैं समझ गया। मेरा बहुत बालक क्वेश्चन है, तो ये तो मुझे समझ आना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, आपकी जिज्ञासा अच्छी है। और कोई जिज्ञासा है किसी की? नहीं। गुरुजी फिर शनिवार 11 बजे। हाँ, शनिवार 11 बजे। जी गुरुजी, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम।